नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे। देखिए, आर्या ऐप के द्वारा जो इतिहास का पेपर हुआ था, ये है तृतीय टेस्ट पेपर। तो इसके सभी क्वेश्चनों को अपन देखने वाले हैं और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप भी परीक्षा में जाने से पहले एक बार इनको जरूर देख लेना। स्कूल व्याख्याता का पेपर है ये। इससे पहले भी 2 पेपर सोल्व किए थे अपन ने, प्रथम और जो द्वितीय टेस्ट था। नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और आज है तृतीय टेस्ट, तो सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नवपाषाण कुठार लिंग सुगुर से किसने प्राप्त किया था? तो राइट आंसर यहाँ पर मेडोज टेलर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ब्लेड ब्यूरिन उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? तो राइट आंसर होगा उत्तर पूर्वापाषाण काल के। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, सुमेलित करना इधर है स्थल और इधर है अवशेष। तो यहाँ पर आपस में सुमेलित करना है। देखिए, मोहनजोदड़ो का हो जाएगा शलाका युक्त तलवारें। इसके बाद जो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी के अंदर क्या हो जाएगा? पिट्ठू खेल। और कालीबंगा के अंदर हो जाएगा यहाँ पर एक पल्ले का दरवाज़ा। और लोथल शतरंज खेल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का गणिका वसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णन करता है? तो राइट आंसर यहाँ पर मृच्छकटिकम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ब्राह्मण क्या है? तो ब्राह्मण क्या है यहाँ पर? आरण्य के साथ संलग्न व्याख्याएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर भद्रबाहु ने मगध के राजा उदयन के काल में कल्पसूत्र की रचना की थी। तो ये असत्य हैं। बाकी देखिए, महावीर स्वामी ने ऋजुपालिका नदी के तट पर केवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। जैन धर्म लिच्छवियों का राज्य धर्म बन गया था और जैन साधुओं को यति कहा जाता है। देखिए, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर कथन ए दिया हुआ है कि महाजनपद काल में ऋग्वेदी कालीन आर्यों की 2 राजनीतिक संस्थाओं सभा व समिति का ह्रास होना शुरू हो गया था। कारण है यहाँ पर यह जनजातीय सभाएं वृहद भूभागीय राज्यों के संगठनात्मक ढांचे में उपयुक्त रूप से समायोजित नहीं हो सकी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, जो पहला है कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 8 है, महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं का सही कालानुक्रम होगा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से किसे अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान कहा गया है? तो राइट आंसर यहाँ पर काशी को। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा एक संयोजन ऋग्वेदिक संस्कृति के विषय में सही है? तो राइट आंसर है ग्रामीण जीवन, पशुचारणिक और राजतंत्रीय। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो राइट आंसर है यूनान। क्वेश्चन नंबर 12 है, अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? तो यहाँ पर है 12वां शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से सत्य हैं? तो राइट आंसर देखिए, केवल यहाँ पर 2 वाला हो जाएगा। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ सबसे सुरक्षित व पुरंदर है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नासिक अभिलेख में किस सातवाहन शासक को दक्षिणापथेश्वर कहा गया है? तो यहाँ पर है वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी संहिता का संबंध सामवेद से नहीं है? तो राइट आंसर है सांख्ययन। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राजवंश के राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों तथा मंदिरों को संरक्षण दिया गया जबकि उस राजवंश की महिलाएं बौद्ध धर्म का पालन करती थी? तो राइट आंसर सातवाहन व इक्ष्वाकु वंश। क्वेश्चन नंबर 17 है, संगम ग्रंथ जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पर तिरुंद का देवर। क्वेश्चन नंबर 18 है, समुद्रगुप्त के समय उग्रसेन कहाँ का शासक था?
तो राइट आंसर है यहाँ पर पालक्का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से महाजनपद और राजधानी सम्मिलित कौन सी नहीं है? तो देखिए काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, अंग, चंपा ये तो सम्मिलित है, जबकि जो कम्बोज हैं ये तक्षशिला, देवगिरी है तो ये असम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पनगुड्रिया लघु शिलालेख किस राज्य से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर यहाँ पर मध्य प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण जनता का विद्रोह बताया है? तो राइट आंसर है निहार रंजन रे। क्वेश्चन नंबर 22 है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सोनाध्यक्ष कौन था? तो जो सोनाध्यक्ष था वो हो जाएगा यहाँ पर बुचकड़ खाने का। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में षड्गुण नीति का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर है 7वां अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 24 है, कोसे शब्द का प्रयोग किया गया? तो यहाँ पर क्या गया था? रेशम के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? तो आर्यभट्ट ने। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किस ग्रंथ में हर्ष के द्वारा संसार को पराजित करने की जानकारी दी गई है? तो राइट आंसर यहाँ पर आर्य मंजूश्री मूल कल्प। क्वेश्चन नंबर 27 है, हर्षवर्धन के प्रशासन में विभिन्न विभाग व उनसे संबंधित अधिकारी में इनमें में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गजसेना प्रधान सिंहनाद। क्वेश्चन नंबर 28 है, संगमकालीन प्रशासन में गुप्तचरों को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर यहाँ पर और रार। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोरके नामक समुद्र पतन का संबंध किस दक्षिणी भारत के राज्य से था? तो राइट आंसर यहाँ पर पांडेय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, अरब लेखक अबू जैद के अनुसार किस राजवंश की महिलाएं अपना चेहरा पर्दे से नहीं ढकती थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था? तो राइट आंसर है सतगोली का त्रिपुरुष मंदिर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, चोल राजराज प्रथम से संबंधित निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो 32 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। स्मिथ ने राजराज प्रथम को दक्षिण का नेपोलियन कहा था, ये असत्य है। ठीक है। देखिए राजराज का प्रारंभिक नाम था अरुमौलिवर्मन। इसने चोलों में सर्वप्रथम स्थायी सेना का गठन किया था, चेरों का कंडुल्लर के युद्ध में पराजित किया था चेरों को। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एकता व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, एकताओं का स्थानांतर नहीं होता था, तो ये असत्य कथन है। भारत की जो सत्य कथन है, देखिए भारत में इसका प्रारंभ मोहम्मद गौरी ने किया था। इल्तुतमिश ने इसे संस्थागत रूप दिया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय एकताओं में सुल्तान का हस्तक्षेप सर्वाधिक हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान जिसने भूमि की पैमाइश कर वास्तविक आय के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था, वो कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। देखिए 35 के अंदर सुमेलित करना है। ठीक है, तो करते हैं सुमेलित। देखिए बयाना हो जाएगा नील के लिए, धार हैं ये पान के लिए हो जाएगा, और देखिए सोनार बयाना नील, दार पान, सोनारगांव रेशम और अहमदाबाद पटोला वस्त्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, रजिया के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था कि उसमें सभी बादशाही गुण विद्यमान थे किंतु उसके महिला होने के कारण ये सब कुछ बेकार थे, तो ये सब किसने कहा था? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मिनहाजुद्दीन सिराज ने इसके बारे में कहा था। ठीक है, डी। क्वेश्चन नंबर 37 है, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। तो चारों कथन विशिष्ट सत्य हैं। देखिए इल्तुतमिश को जो मकबरा है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इसको माना जाता है। डलवा दीवारी तुगलक काल की महत्वपूर्ण विशेषता है। लोधी काल को मकबरों का युग कहा जाता है, और जमात खाना मस्जिद मुस्लिम शैली से निर्मित प्रथम मस्जिद है। तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सत्य। क्वेश्चन नंबर 38 है, इसको सुमेलित करना है। तो देखिए ताज उल मासिर हसन निजामी हो जाएगा। तबकाते नासिरी तो मिनहाजुद्दीन सिराज, और मेहताब उल फुतूह है इसका हो जाएगा अमीर खुसरो, और रेहला हो जाएगा इब्न बतूता का। ऑप्शन नंबर 20 के अंदर राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 39 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को कल्याणकारी निरकुंज शासक कहा जाता है? तो फिरोज तुगलक को। क्वेश्चन नंबर 40 है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से किस सुल्तान के समय भारत पर सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो राइट आंसर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के समय। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से यह कथन किस संत का है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा? तो ये कथन किसका था? रैदास का। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही और हमीदुद्दीन नागौरी सुल्तान उद तरीकिनी और जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी जहानिया जहांगस्त। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, देखिए शेरशाह सूरी के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। तो देखिए यहाँ पर चारों कथन सत्य हैं। इसे अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। कालिंजर की विजय शेरशाह की अंतिम विजय थी। शेरशाह ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों के पक्ष से भाग लिया था और रायसेन की विजय को शेरशाह के चरित्र पर कलंक कहा जाता है। चारों कथन यहाँ पर सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस पारसी पुरोहित ने अकबर के इबादत खाने को चर्चा में लिया था? तो राइट आंसर यहाँ पर दस्तूर मेहरजी राणा। क्वेश्चन नंबर 46 है, यह कथन किस इतिहासकार का है कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था? तो राइट आंसर यहाँ पर विंसेंट स्मिथ का। क्वेश्चन नंबर 47 है, औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो राइट आंसर यहाँ पर आर्थिक कारण। क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर सुमेलित करना है। तो देखिए सुमेलित करते हैं इसको। उस्ताद मंसूर नादिर उल असर हो जाएगा। लाल खा, तो लाल खा का इधर है गुण समुद्र। उस्ताद अहमद लाहौरी, तो इसका हो जाएगा नादिर उल असरार और अबुल हसामी नादिर उल जमा। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से किस मुगल सम्राट के समय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी? तो औरंगजेब के समय। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से जहांगीर के दरबार के किस इतिहासकार ने ईरान के सम्राट शाह अब्बास प्रथम के चित्र बनाए थे? तो राइट आंसर यहाँ पर बिशनदास। ठीक है, 50 के अंदर बिशनदास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, छत्रपति शिवाजी की नौसेना का प्रधान अधिकारी निम्न में से कौन था? तो राइट आंसर होगा दरिया सरंग। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 है, सम्राट जहांगीर की आत्मकथा को अंतिम रूप किसने पूर्ण किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद हादी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्न में से राजस्थान की किस सभ्यता से चक्रकूप प्रणाली से जल निकालने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो राइट आंसर होगा आहड़। क्वेश्चन नंबर 54 है, जोधपुर जिले में स्थित ओसिया के प्रसिद्ध मंदिर किस राजवंश के समय निर्मित हुए थे? तो राइट आंसर होगा गुर्जर प्रतिहार। क्वेश्चन नंबर 55 है, गुहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर होगा रतन सिंह। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से आमेर के किस शासक को फरजंद की उपाधि मुगल दरबार से प्राप्त हुई थी? तो राइट आंसर है मान सिंह को। क्वेश्चन नंबर 57 है, 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा निम्न में से कौन था? तो मेवाड़ का कौन था? स्वरूप सिंह। क्वेश्चन नंबर 58 है, ट्रेंच आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो बेगू किसान आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से किस सामाजिक सुधार का संबंध भगत आंदोलन से था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर गोविंद गुरु। क्वेश्चन नंबर 60 है, लोक देवियों में सबसे लंबा गीत किस लोक देवी का माना जाता है? तो जीण माता का वैसे सबसे लंबा गीत माना जाता है। ठीक है, 60 के अंदर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, जयपुर रियासत के किस अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का उनके सामाजिक सुधारों के लिए उनको जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? लूंडलो। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, पिछवाइयों का संबंध राजस्थान की किस तरह शैली से है? तो नाद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्न कथनों में कौन पुनर्जागरण विशेषता नहीं है? देखिए पुनर्जागरण स्वतंत्र चिंतन और विवेक पर जोर दिया, ये सही है। देसी भाषा में धर्म ग्रंथों के अनुवाद ने समाज पर धर्म निरपेक्षता की प्रक्रिया तेजी की, ये भी सही है। तीसरा है, पुनर्जागरण काल में सर्वाधिक हास सामंतवाद का हुआ, ये भी सही है। देखिए पुनर्जागरण के कलाकार और विद्वान अपने कृतियों को पूरे समुदाय की कृति मानते थे, ये यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से किस इतिहास
किस चित्रकार ने मक्खी का चित्र बनाया था? तो जियोटो ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 65 है, वे शरीर को मार सकते हैं आत्मा को नहीं, ये शब्द किस धर्म सुधारक का था? तो राइट आंसर यहाँ पर जिंगवेली। क्वेश्चन नंबर 66 है, फ्रांस के शासक हेनरी चतुर्थ ने कब व किस आदेश के द्वारा ह्यूगोनोटों को कैथोलिकों के समान धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी, एडिक्ट ऑफ नॉर्थ 1598। क्वेश्चन नंबर 67 है, औद्योगिक क्रांति से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर सैमुअल क्रॉम्पटन टाउनजीन ये यहाँ पर असम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, फैक्ट्री पद्धति का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर होगा इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 69 है, स्टाम्प एक्ट को कब और किसने समाप्त किया था? तो राइट आंसर होगा 1766 में किया गया था रॉकिंगम ने। क्वेश्चन नंबर 70 है, द राइट्स ऑफ मैन का लेखक कौन था? तो यहाँ पर थॉमस पेन। क्वेश्चन नंबर 71 है, टेनिस कोर्ट की शपथ का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो यहाँ पर मोनियर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 है, फ्रांस में आतंक का शासन किसकी मृत्यु के साथ में समाप्त हुआ? तो रॉबस्पियर। क्वेश्चन नंबर 73 है, अगर ईश्वर विद्यमान नहीं है तो उसका आविष्कार करना पड़ेगा, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर यहाँ पर वाल्टेयर का। क्वेश्चन नंबर 74 है, नेपोलियन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए नेपोलियन का जन्म सेंट हेलेना द्वीप में हुआ था, ये यहाँ पर गलत कथन है। ठीक है, देखिए अपने से 6 वर्ष बड़ी महिला जोसेफाइन ब्यूहार्नो से इन्होंने विवाह किया था। 1804 में विधि संहिता लागू की थी और इंग्लैंड के विरुद्ध महाद्वीपीय व्यवस्था इन्होंने लागू की थी। बाकी तीनों सही है, जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा, असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 75 है, वियतनाम को ए नाम के रूप में जाना जाता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का? ऑप्शन नंबर ए, चीनियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 76 है, उनमें से किसे नए युग का मसीहा कहा जाता है? तो राइट आंसर है मेजनी को। क्वेश्चन नंबर 77 है, फ्रैंकफर्ट संसद का प्रमुख नारा क्या था? एकता व स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 78 है, इटली के एकीकरण के बाद में से किसके साथ संबंध तय करने के लिए 1871 में लॉ ऑफ पेपोल गारंटीज कानून पारित किया गया? राइट आंसर पोप के साथ। 79 है, बिस्मार्क के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए वह जर्मन एकीकरण का प्रमुख शिल्पी था। दूसरा एक पर्सा का राजा फ्रेडरिक बिस्मार्क का विप्लवी वादी कहता था। तीसरा सम्राट विलियम प्रथम ने अपने सेनापति वान माल्टे की सलाह पर 1862 में बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर नियुक्त किया। और चौथा है, सम्राट विलियम द्वितीय ने बिस्मार्क को चांसलर के पद से हटाया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर सी। ठीक है, सम्राट विलियम प्रथम ने अपने सेनापति वॉन माल्टेके की सलाह पर 1862 में बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर नियुक्त किया। ये कथन यहाँ पर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 80 है, युद्ध एक जैविक आवश्यकता है, यह कथन किसने कहा था? तो राइट आंसर है माल्थस ने। क्वेश्चन नंबर 81 है, देखिए जर्मनी के चेकोस्लोवाकिया पर कब अधिकार किया गया? तो राइट आंसर है 1938 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 82 है, रूस के शासक अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या किस क्रांतिकारी संस्था ने की थी? तो पीपुल्स विल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, रूस में मुस्लिम सुधारवादी वर्ग को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर जदीदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, प्रत्येक वस्तु राज्य के अंतर्गत है, कोई वस्तु इसके बाहर नहीं और न कोई वस्तु इसके विरुद्ध हो सकती है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो यह कथन था मुसोलिनी का, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, अबिसिनिया पर आक्रमण करने के कारण राष्ट्रसंघ ने किस देश पर 1935 में आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे? तो यहाँ पर है इटली। क्वेश्चन नंबर 86 है, हिटलर किस वर्ष जर्मनी का चांसलर बना था? तो ये बना था 1933 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 87 है, हिटलर ने पोलैंड के किस नगर पर दावा करते हुए 1 सितंबर 1945 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया? तो राइट आंसर है यहाँ पर डेंजी, नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 88 है, जनरल फ्रैंको ने किस देश में तानाशाही शासन स्थापित किया था? राइट आंसर है स्पेन। क्वेश्चन नंबर 89, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में उद्घाटन भाषण किसने दिया था? तो ट्रूमैन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, राजस्थान की वह रियासत जिसने सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी? तो शाहपुरा। क्वेश्चन नंबर 91 है, मेवाड़ के किस शासक ने संगीत राज, स्वर्ण प्रबंध, संगीत मीमांसा जैसे ग्रंथों की रचना की थी? तो राणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 92 है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया? तो लॉर्ड लिटन के समय। क्वेश्चन नंबर 93 है, वाइकोम सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से था? तो राइट आंसर होगा केरल। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94 है, कांग्रेस ने किस समझौते के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडली की मांग को स्वीकार किया? यहाँ पर हो जाएगा लखनऊ पैक्ट। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95 है, मौर्य सम्राटों और उनके धर्म को सुमेलित करें। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जैन हो जाएगा, अशोक का हो जाएगा बौद्ध, और दशरथ का आजीवक मत, और महेंद्र थेरवादी। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न में से किस अभिलेख का अंकन सम्राट अशोक ने ग्रीक एवं अरोमाइक दोनों ही लिपियों में कराया था? तो यहाँ पर है सर ए कुन्ना। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97 है, सल्तनत युग के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों से भी जर्जिया कर वसूला था? तो फिरोज तुगलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, अरसिनी कांड का संबंध था? तो यहाँ पर फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय की हत्या का प्रयास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, अरबी यात्री सुलेमान ने किस गुजर प्रतिहार शासक के साम्राज्य की विशालता एवं समृद्धि का वर्णन किया? तो 99 के अंदर है मीरभोज प्रथम। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 है, आंग्ल मराठा युद्धों और संधियों को कालानुक्रम में लिखो। तो देखिए सबसे पहले होता अर्रा का युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद पुरंदर की संधि हुई थी। उसके बाद हुआ था तलगांव, तीसरे नंबर पर जाएगा, और चौथे पर जाएगा बड़गांव की संधि। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, अंग्रेजों का पेशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो यहाँ पर शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 102 है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर है चार्ल्स नेपियर ने। क्वेश्चन नंबर 103 है, प्लासी के युद्ध में कौन नवाब सिराजुद्दौला के पक्ष में युद्ध करते हुए मारे गए? तो राइट आंसर यहाँ पर मीर मदान और मोहनलाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों का उनके कार्यकाल के क्रम में सही युग्म है। देखिए इसमें हो जाएगा सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग आएगा, फिर आएगा लॉर्ड एल्गिन प्रथम, इसके बाद आएगा सर जॉन लॉरेंस, और 4 नंबर पे आएगा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ऑप्शन नंबर जो ए है इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्रिप्स मिशन के बारे में असत्य कथन बताइए। देखिए यह एक सदस्य वाला मिशन था जिसका नेतृत्व स्टेफर्ड क्रिप्स कर रहे थे। क्रिप्स ने अपना प्रस्ताव 29 मार्च 1942 को जनता के सामने रखा था। और तीसरा ऑप्शन है कि क्रिप्स मिशन ने प्रस्ताव दिया कि प्रांतों और देशी रियासतों को भारतीय संघ से अलग होने एवं अलग संविधान बनाने का अधिकार नहीं होगा। चौथा है कि कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को क्रिप्स मिशन पर विचार करने के लिए अधिकृत किया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 106, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे अहमदनगर जेल में नहीं बल्कि अन्यत्र रखा गया था? ये रखा गया था सरोजिनी नायडू को। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 107 है, जून 1947 में जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी ने विभाजन स्वीकार कर लिया तो किसने विभाजन का विरोध किया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। क्वेश्चन नंबर 108 है, आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के बचाव के लिए चले मुकदमे में भुल्लाभाई देसाई के नेतृत्व में बने वकीलों के समूह में कौन शामिल नहीं था? राइट आंसर है सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 109 है, कौन सी घटना वर्ष 1940 में नहीं हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत से अफगानिस्तान होते हुए यूरोप जाना।
क्वेश्चन नंबर 110 है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन एवं प्राण है, यह किसने कहा था? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद घोष ने। क्वेश्चन नंबर 111 है, देखिए निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले आ जाएगा चंपारण सत्याग्रह, फिर आ जाएगा खेड़ा सत्याग्रह, फिर आ जाएगा तीसरे नंबर पर मोपल्ला विद्रोह और चौथे पर आएगा बारदोली किसान सत्याग्रह। देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, द ग्रेट रिबिलियन पुस्तक के लेखक हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता। क्वेश्चन नंबर 113 है, 1857 के विद्रोह में शिक्षित मध्यम वर्ग एवं बुद्धिजीवियों की भूमिका थी, तो तटस्थ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से किन अखबारों ने क्रांतिकारी उग्रपंथ की वकालत की थी? तो यहाँ पर है देखिए संध्या, युगांतर और काल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन अखबार पुस्तक अम्बेडकर से संबंधित नहीं है? तो दलित मानव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, राजा राममोहन राय के बारे में असत्य कथन बताइए। तो देखिए उन्हें अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। वे समुद्र मार्ग से यूरोप जाने वाले प्रथम भारतीय थे। उनकी मृत्यु के बाद कलकत्ता में उनका दाह संस्कार किया गया और उन्होंने 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो असत्य कथन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर सी, उनकी मृत्यु के बाद कलकत्ता में उन्हें दाह संस्कार किया गया, ये कथन यहाँ पर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 117 है, कौन जस्टिस आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो राइट आंसर है के.पी. केशव मेनन। क्वेश्चन नंबर 118 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 किसके समय पारित किया गया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग के समय। क्वेश्चन नंबर 119 है, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर यहाँ पर लॉर्ड ओकलैंड ने। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में से कौन मालवाड़ी व्यवस्था से नहीं जुड़े थे? तो राइट आंसर है जी विंगेट। ठीक है, तो ये 120% तो हिस्ट्री के थे, तो 121 से 150 तक जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर साइकोलॉजी क्वेश्चन है। देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 121 नंबर पर, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन CAI के बारे में असत्य कथन बताइए। देखिए यह क्रिया प्रसिद्ध अभिगम पर आधारित है। इसका उद्देश्य सूचनाओं और तथ्यों का ज्ञान प्रदान कराना है। CAI की मुख्य सीमा भाषा है और CAI में कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑपरेटिंग की आवश्यकता नहीं रहती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, CAI में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, यहाँ पर असत्य जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 122 है, एक किशोर विद्यार्थी यह अनुभव करता है कि वह परीक्षा में असफल हो जाएगा क्योंकि वह अतीत में भी लगातार असफल होता रहा है, यह कहलाती है यह सीखी गई व्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 123, दिन भर थका हुआ किशोर बालक शाम को संगीत सुनकर तनाव दूर करता है, संवेगात्मक दमन को बाहर निकालने की यह प्रक्रिया कहलाती है तो संवेगात्मक विरेचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, सूझ के द्वारा सीखने के समाकृतिवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो राइट आंसर है वर्दीमाल, कोहप्पका और कोहलर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 125 है, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति जो कंप्यूटर के बंद होते ही समाप्त हो जाती है वो कहलाती है तो रैम। क्वेश्चन नंबर 126 है, साइबरनेटिक्स की उदाहरण किसने दी थी? तो नॉर्बर्ट विनर ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 127, पावलो के प्रयोग में अनुबंधन के पश्चात सही क्रम क्या होगा? तो राइट आंसर है CS और CR। क्वेश्चन नंबर 128 है, स्किनर किस पर बल देता है? तो यहाँ पर हो जाएगा अनुक्रिया समानीकरण पर। क्वेश्चन नंबर 129 है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए थे? यहाँ पर 4 चरण बताए थे। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताइए। देखिए पियाजे के अनुसार बालक स्वयं अन्वेषण करके ज्ञान सर्जित करता है। दूसरा है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक दूसरों के साथ कार्य करके ज्ञान का निर्माण करते हैं। पियाजे के अनुसार विकास अधिगम को प्रेरित करता है। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर
कि खोजपूर्ण अधिगम वाइगोत्स्की अधिगम की अवधारणा पर आधारित हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, खोजपूर्ण अधिगम वाइगोत्स्की अधिगम की अवधारणा पर आधारित है, इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, रॉबर्ट गेने की अधिगम सोपानिकी में अधिगम का सही क्रम क्या है। तो पहले उद्दीपन अनुक्रिया, फिर श्रृंखला, फिर शब्द साचरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132, मास्लो के अनुसार जो व्यक्ति आत्मसिद्धि चाहता है उसे अपनी आत्मसिद्धि की 5वीं आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए, या फिर अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं पहले पूरी करनी चाहिए, या फिर सामाजिक आवश्यकताएं पूरी करनी चाहिए, या फिर उन्हें सम्मानपूर्वक जीना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मास्लो के अनुसार जो व्यक्ति आत्मसिद्धि चाहता है उसे अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं पहले पूरी करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित अवधारणा को उनके प्रतिपादकों से सुमेलित करें। देखिए इधर है अवधारणा और इधर है प्रतिपादक। देखिए आदि जो प्रारूप है इसका है कार्ल जुंग, लिबिडो सिगमंड फ्राइड हो जाएगा, चेतना सतत प्रवाह तो विलियम जेम्स, और पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति कार्ल रोजर्स। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, एक किशोर अधिगमकर्ता की अवधारणा को बदलने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर उसे अवधारणाओं के बारे में अपनी समझ व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक नहीं है। राइट आंसर पुरस्कार और दंड। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सी तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधि नहीं है। तो राइट आंसर है व्याख्या या फिर निर्णय विधि। क्वेश्चन नंबर 137, संवेगात्मक बुद्धि के विभिन्न मॉडलों में कौन सम्मिलित है। तो देखिए गुण प्रतिमान केवी कैड्राइड्स, योग्यता प्रतिमान पीटर सेलावी, जॉन मेयर, मिश्रित प्रतिमान डेनियल गोल्डमैन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीनों ही सही सम्मिलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138, संवेगात्मक बुद्धि है तो संवेगों की प्रत्यक्षीकरण करने और उन्हें समझने की योग्यता, संवेगों का प्रबंधन करने की योग्यता, विचारों के लिए संवेगों का प्रयोग करना और उपरोक्त सभी। इसके अंदर उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, अग्रिम संगठन मॉडल किसने बनाया था। तो ये राइट आंसर यहाँ पर डेविड आशुबेल ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 140, बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो वंशानुक्रम का पड़ता है और वातावरण का भी पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 में, बोलने वाले तथा सुनने वाले साझा लक्ष्य पर जो एक दूसरे के लिए सार्थक हैं पर समान रूप से सहमत होते हैं, यह सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर है सहयोगी अधिगम का। क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्न में से कौन सा आईसीटी का पाठ्य सहगामी उपयोग है। तो स्कूल पत्रिका प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर 143 है, टेलर प्लान को निम्न प्रकार से जाना जाता है। तो अनुदेशन की व्यक्तिगत प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 144 है, समान क्रियाओं एवं विचारों का यह व्यवस्थित समूह जिसका बार बार प्रयोग वातावरण के प्रति अनुक्रिया के लिए किया जाता है उसे कहते हैं। तो इसे स्कीमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 145, एक शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर है उच्च लागत की। क्वेश्चन नंबर 146 है, बालक में वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। तो राइट आंसर है विकासात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से क्या सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निश्चयात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 148 है, एजुकेशनल साइकोलॉजी कोग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है। तो राइट आंसर है आपका डेविड आशुबेल। क्वेश्चन नंबर 149, श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत हैं। तो सूचनाओं को स्पष्टता, सूचनाओं को प्रसारण और पर्याप्त सूचनाएं, उपरोक्त सभी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये है 150 जो लास्ट का क्वेश्चन है। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। आलिया एग्जाम पेज के नाम से हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी जो फर्स्ट ग्रेड के सभी पेपर हो रहे हैं उनका पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सॉल्यूशन भी आपको यूट्यूब पर बता दिया जाएगा, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था खुशी रहित समय क्यों कहा जाता है।
किशोरावस्था को किशोर में क्यों कहा जाता है? तो देखिए, किशोर की आवश्यकता भिन्न होती हैं, शारीरिक परिवर्तनशील हैं, नई अनुभूति नई अवधारणा महसूस होता है और किशोर महसूस करते हैं कि लोग उन्हें नकार रहे हैं। तो सभी से राइट आंसर देगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ये थे 150 प्रश्न हिस्ट्री के, इसके अंदर 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।